जय हिंद दोस्तों। और बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी के इसके अंदर पढ़ रहे हैं और ये जो थ्योरी सेक्शन है वो उसका पार्ट 3 है। आपको लगता होगा कि इनकी वीडियो पे ना तो व्यूज़ आते हैं, ना लाइक आते हैं, ना कमेंट आते हैं, तो स्ट्रगल आपने सुना होगा, ठीक है। तो यही चल रहा है मेरी लाइफ का, ठीक है। तो ये स्ट्रगल है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई चैनल इसी तरह स्टार्ट होता है और अपने कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, कभी कभी नए टैलेंट को भी मौका देना चाहिए, पुराने तो खैर है ही। चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के इस थ्योरी सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कोपेनहेगन का वर्गीकरण, ठीक है। इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया? अपवाद तंत्र पढ़ लिया, ठीक है। कंप्लीट राजस्थान का जो अपवाद तंत्र है वो अपन ने पढ़ लिया, जिसमें अरब सागर का अपवाद तंत्र, बंगाल की खाड़ी का और आंतरिक। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कोपेनहेगन का वर्गीकरण, ठीक है, राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले इसके जो नोटिफिकेशन है, जो डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज़ करें वो देख लेते हैं, उनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले जो स्मॉल डब्ल्यू है उसका मीनिंग है शीत ऋतु शुष्क, मतलब जो सर्दी की ऋतु होगी वो शुष्क होगी, ड्राई होगी, ठीक है। और स्मॉल एच है, स्मॉल एच का मतलब है जो तापमान होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, ठीक है। और जो स्मॉल जी है उसका मतलब होगा कि वर्षा गर्मी के ऋतु के बाद होगी, ठीक है। जो वर्षा होगी वो गर्मी के ऋतु के बाद होगी, ठीक है। तो ये हो गए सिंबल का मतलब। वनस्पति के आधार पर 1918 में कोपेनहेगन ने यह वर्गीकरण दिया, लेकिन इसको मान्यता 1936 में मिलती है। कब मिलती है? कोपेन ने वर्गीकरण का जो वनस्पति के आधार पर जो वर्गीकरण किया है कोपेनहेगन ने, वो किसके आधार पर किया है? तो वो वनस्पति के आधार पर किया है। कब दिया था? 1918 में दिया, ठीक है। और इसको मान्यता कब मिलती है? तो मान्यता मिलती है 1936 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। अब स्मॉल जो सिंबल थे उसका मीनिंग तो देख लिया अपन ने। अब जो कैपिटल के अंदर है A B C D E, ठीक है, उस और ये S और W, इसका मतलब देखते हैं। जो वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया है, ठीक है। जो कैपिटल A है उसका मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, या जो जय और प्र है इसका फुल फॉर्म है जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने आगे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। जो कैपिटल बी है उसका मतलब है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। अब जो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ध शुष्क जिसको कैपिटल एस से डिनोट किया गया है, और एक है मरुस्थलीय जिसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया गया है। जो कैपिटल सी है वो है उपाद्र जलवायु प्रदेश, और जो कैपिटल डी है वो है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, और जो कैपिटल ई है वो है शीत और ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। जो डी और ई है वो राजस्थान के संदर्भ में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ना तो राजस्थान में शीतोष्ण जलवायु प्रदेश है और ना ही शीत और ध्रुवीय जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान के अंदर 3 है, A B C, यानी कि A का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, B का मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, और C का मतलब है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले BWH, ठीक है, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, और ये, ठीक है। अब जो कैपिटल बी है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, ठीक है। जो कैपिटल बी है उसका मतलब है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। लेकिन अब ये डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? उसका मतलब पढ़ा था मरुस्थल, ठीक है। तो स्मॉल एच है उसका मतलब है कि जो तापमान होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, और जो स्मॉल डब्ल्यू है उसका मतलब क्या था? तो स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है शीत ऋतु शुष्क होगी, मतलब जो ठंडी जो सर्दी का मौसम होगा वो ड्राई होगा, ठीक है। तो इसको BWH को मिलाकर क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्षा होगी वो 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होगी, ठीक है। तापमान जो होगा वो ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि शीत ऋतु के अंदर 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होगा। और शीत ऋतु कैसी होगी? वो होगी शुष्क। BWH का जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में होगा? तो वो जैसलमेर में होगा, बीकानेर में होगा, गंगानगर में होगा, पश्चिमी जोधपुर के अंदर होगा, ठीक है। तो ये 4 जिलों के अंदर इसका विस्तार होगा। एक बार यहाँ पे देख लिया, फिर मैप के अंदर भी अपन एक बार देख लेंगे ताकि अच्छे से माइंड में फिट हो जाए।
जो BWHW का प्रतिनिधित्व जिला है वो है बीकानेर, जो कि राजस्थान के पश्चिम में है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? एरिडोसोल। और जो वनस्पति है वो है जीरोफाइट्स। क्या? जीरोफाइट्स या मरुद्भिद। अब नेक्स्ट है BSHW। अब जो कैपिटल W था यहाँ पर उसके जगह कैपिटल S आ गया, और कैपिटल S अपन ने क्या पढ़ा था? इसका किसका सिंबल है कैपिटल S? तो वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का। तो BSHW उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पे जो वर्षा होगी वो BWHW से थोड़ी अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि पश्चिम से पूर्वी की तरफ, जब राजस्थान में पश्चिम से पूर्वी की तरफ जब अपन बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा के अंदर वृद्धि होती है, ठीक है। अब वर्षा होगी 20 से 40 सेंटीमीटर, और तापमान रहेगा गर्मियों में रहेगा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु में रहेगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब इसका विस्तार है वो कहाँ का है? तो हनुमानगढ़ के अंदर है, चूरू के अंदर है, सीकर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, नागौर के अंदर है, पाली है, जालोर है, बाड़मेर है और झुंझुनू है, ठीक है। तो 4, 8 और 9 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। किसका? BSHW का। इसका जो प्रतिनिधित्व नगर है, प्रतिनिधित्व जिला है वो है नागौर, ठीक है, जबकि BWHW का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा था? वो था बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता क्या है? अब इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? एंटीसोल। और जो यहाँ पे जो वनस्पति है वो मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको स्टेपी तुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपी तुल्य कहते हैं। अब जो BWHW में एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती थी, और जो वनस्पति होती थी वो मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति होती थी, ठीक है। अब थर्ड है CWG, ठीक है। C कैपिटल है, W स्मॉल है और G भी स्मॉल है। W का शीत ऋतु शुष्क होगी, और G है वो क्या होगा? जब वर्षा होगी वो गर्मियों के ऋतु के बाद होगी, ठीक है। तो G स्मॉल G का मतलब ये था। तो CWG का संपूर्ण मतलब क्या होगा? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पे वर्षा उन दोनों प्रकारों से अधिक होगी। 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होगी, और जो तापमान होगा वो गर्मियों के दिनों में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस होगा, और शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होगा। और CWG का जो विस्तार है वो मध्य और पूर्वी राजस्थान में है। इसका प्रतिनिधित्व नगर या जिला टोंक है, ठीक है। क्या है? टोंक। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो एल्फीसोल या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्फीसोल को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो वनस्पति कौन सी? धोखड़ा वन, यानी कि मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। अब कोपेन के अनुसार CWG सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। जो कोपेनहेगन है, ठीक है, उसके अनुसार CWG सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है AW। क्या है? AW। ए अपन ने क्या पढ़ा था? उष्णकटिबंधीय, ठीक है। W क्या पढ़ा था? शीत ऋतु ड्राई होगी, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पे जो वर्षा होगी वो सर्वाधिक होगी, 80 से 100 सेंटीमीटर या अधिक, ठीक है। तो सभी जलवायु प्रदेशों से अधिक यहाँ पे वर्षा होगी। तापमान, यहाँ पे जो तापमान होगा वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर तो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा, जबकि शीत ऋतु के अंदर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका विस्तार यानी कि AW का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले हैं, मतलब राजस्थान का जो दक्षिण भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग है वो जिले इसका विस्तार उन जिलों के अंदर है। अब जो प्रतिनिधि नगर है वो है बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। तो यहाँ की विशेषता क्या है? AW की विशेषता क्या है? लाल लोमी और मध्यम काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? लाल लोमी या मध्यम काली मृदा। काली मृदा के नाम से आपको कपास याद आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काली मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। और जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है वो सवाना तुल्य होती है, ठीक है। कौन सी? सवाना तुल्य। और कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो सबसे बड़ा कौन सा था? तो CWG सबसे बड़ा है, जबकि AW सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैप के अंदर देख लिया कोपेन का वर्गीकरण। अब जो BWHW था उसके जो राजस्थान का जो पश्चिम भाग है उसके अंदर शामिल था, ठीक है। अब इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो वो तो है बीकानेर, ठीक है।
और यहाँ पे जो वर्षा होगी वो 10 से 20 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा होगी। और जो यहाँ की वनस्पति होगी वो मरुद्भिद होगी, और जो मिट्टी होगी वो एरिडी सोल मिट्टी होगी। कौन सी? एरिडी सोल मिट्टी। ठीक है। फिर जो दूसरा है वो है BWHW। ठीक है। यहाँ पे जो वर्षा होगी वो होगी इससे ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ होगी वर्षा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर है। और जो प्रतिनिधि नगर है वो है नागौर। ठीक है, कौन है? नागौर। ठीक है। जो यहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी वो होगी एंटीसोल, और जो वनस्पति होगी वो होगी स्टेपी तुल्य। कौन सी? स्टेपी तुल्य। ठीक है। फिर है CWG। कौन सा? CWG, प्रतिनिधि नगर टोंक। ठीक है, और यह कोपिन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन यहाँ की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? मिश्रित पतझड़ वन, जिसको दोकड़ा वन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोकड़ा वन CWG के अंदर पाए जाते हैं। अब जो सबसे छोटा है यानी कि AW जलवायु प्रदेश। कौन सा? AW जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, और यहाँ की जो वनस्पति है वो सवाना तुल्य वनस्पति होती है। ठीक है, सबसे छोटा है, और यहाँ का जो प्रतिनिधि जिला है वो है बांसवाड़ा। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, या इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे मैप के माध्यम से भी। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के LDC जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था, और उससे पहले भी जो 2-3 एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी इसके अंदर से एक क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।